स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ आर्चिमेडिस प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे आर्चिमेडिस प्रिंसिपल क्या है, वो क्या बताता है, व्हाट डज इट स्टेट्स एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। किन किन फील्ड्स में इसको अप्लाई किया जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। ये पढ़ने से पहले वी मस्ट नो अबाउट दिस साइंटिस्ट named Archimedes. Archimedes actually was a Greek scientist. ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल डिस्कवर किया, इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम ही उन्हीं पर पड़ा, दैट इज आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। एक्चुअली हुआ क्या था, वो एक दिन अपने बाथरूम में जा रहे थे, जो बैथिंग टब होता है, उन्होंने उसमें अपना जैसे पाँव डाला या स्टेप इन किया तो उससे थोड़ा पानी बाहर आ गया। जैसे कि आप देखते हो, अगर बाल्टी पानी की भरी हो, कोई चीज़ पानी से भरी हो, आप उसमें कोई चीज़ डालोगे तो पानी बाहर आ जाता है। वो ऑब्जेक्ट वहाँ जगह ले लेता है उस पानी की, जहाँ हम कह सकते हैं जो पानी का अप थ्रस्ट होता है उसको धकेलता है, जिस वजह से पानी बाहर आता है। तो वहाँ भी ऐसा हुआ। तो ये देख के वो बहुत ही खुश हुए और गलियों में चलाने लगे, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। इनको अपनी नॉलेज मिल गई है, इन्होंने इसी से अपनी नॉलेज बढ़ाई, इसी पे इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, इसी पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो एंड में जिसको फिर आर्चिमेडिस प्रिंसिपल का नाम पड़ा। इसी नॉलेज से उनको हेल्प हुआ, जो उनका किंग था उस जमाने में, उसका जो क्राउन था उसमें जो सोना लगा था उसके क्राउन में, उसकी प्योरिटी निकालने के लिए कितना प्योर सोना उसमें लगा हुआ है, उस चीज को भी देखने के लिए उन्होंने इसी अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया। दिस नॉलेज हेल्प्ड हिम टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इन द क्राउन मेड फॉर द किंग। और उसके साथ साथ क्या हुआ, हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स मेड हिम फेमस। वो बहुत ही फेमस हो गए, जो उन्होंने ज्योमेट्री या मैकेनिक्स के फील्ड में काम किया। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवर्स, पुलीज, व्हील्स एंड एक्सल हेल्प्ड द ग्रीक आर्मी इन द वार विथ रोमन आर्मी। और साथ साथ जो इनको ये सारी नॉलेज थी, व्हील्स के बारे में, लीवर्स के बारे में, पुलिस के बारे में या एक्सल के बारे में, इस सब से ग्रीक आर्मी को बहुत फायदा हुआ व्हेन दे वर इन अ वार विथ रोमन आर्मी। अब हम आते हैं इस पे आर्चिमेडिस प्रिंसिपल पे, व्हाट डज इट स्टेट्स। Archimedes' principle states that when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. Archimedes' principle क्या स्टेट करता है, ये बताता है जब भी कभी किसी बॉडी को फुली या पार्शियली किसी फ्लूइड में इमर्ज किया जाता है, तो ये जो बॉडी है इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। और वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इतना तो आपने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लास में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, यही भी वही बताता है। मगर वो ये साथ में ये बताता है जो वो फोर्स है, जो अप थ्रस्ट होता है या अपवर्ड फोर्स जो होता है, इट्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का, वो किसके बराबर होगा, उस वेट के बराबर होगा, उस लिक्विड के वेट के बराबर होगा जितने लिक्विड को ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह से। या हम ऐसे कह सकते हैं, अप थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। जो अप थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा एक लिक्विड एक ऑब्जेक्ट पर, वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जितना ये फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर वो अप थ्रस्ट होगा। तो यही है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। अब इसकी एप्लीकेशंस, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसको प्रयोग में लाया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमेडिस प्रिंसिपल आर एज अंडर। कुछ जो इसके
इम्पोर्टेंट ज़रूरी एप्लीकेशंस है वो क्या है? इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स और सबमरीन्स को डिज़ाइन करने के समय इसको प्रयोग में लाया जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं किसी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ही या इसी के बेसिस पर ही शिप्स और सबमरीन्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो उस पे पानी में फ्लोट कर सकें, ना कि डूब जाएं। दूसरा जो एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन डिटरमिनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल सब्सटेंसेस की रिलेटिव डेंसिटी डिटरमिन करने में भी आ जाता है। इसको उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है जिसकी मदद से सब्सटेंसेस की रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमिन किया जाता है। तीसरा जो है, हाइड्रोमीटर्स यूज्ड टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। जो हाइड्रोमीटर्स होते हैं, हाइड्रोमीटर्स काम आते हैं टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी को डिटरमिन करने के लिए हाइड्रोमीटर्स का प्रयोग किया जाता है। और वो जो हाइड्रोमीटर्स होते हैं, दे आल्सो वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। वो भी इसी बेस पर काम करते हैं, इसी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल के बेसिस पर ही वो काम। फोर्थ जो है वो है, लैक्टोमीटर्स यूज्ड टू डिटरमिन प्योरिटी ऑफ मिल्क आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। जो लैक्टोमीटर्स होते हैं, लैक्टोमीटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं दूध या मिल्क की प्योरिटी को देखने के लिए कि कितना प्योरिटी मिल्क में है, उस चीज को देखने के लिए लैक्टोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो लैक्टोमीटर्स हैं, दे आल्सो वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। वो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके उनको डिजाइन, मतलब वो भी इसी का प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ये प्योरिटी ऑफ मिल्क डिटरमिन करते हैं। ठीक है। It is because of this principle that ships made of iron and steel floats in water, whereas a small piece of iron like nail sinks in it. इसी प्रिंसिपल की वजह से, that is Archimedes